बेचराजी में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात का गहरा अंधेरा पूरे गांव पर छाया हुआ था। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप उठता था। ऐसे बारिश के मौसम में कोई बाहर दिखाई नहीं रहा था। इसी बीच रात करीब 11 बजे गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन, तेज बारिश के कारण स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर 1-2 लोग ही दिखाई दे रहे थे। एक आदमी अपने कंधे पर बैग टांगे नीचे उतरा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। बारिश अब भी तेजी से हो रही थी। प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। अमित वहां करीब बारिश के कम होने का इंतजार करने लगा। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में अब मैं घर कैसे जाऊं? मुझे तो गांव के रास्ते भी नहीं पता। हे भगवान, गरीब झोपड़ी वालों का क्या होगा जब पक्के घर भी इतनी बारिश में टिक नहीं पाते। अब बारिश को रोक लो भगवान। इतना कहकर वो अपना बैग कंधे पर टांग कर खड़ा रहा और बारिश के थमने का इंतजार करने लगा। अमित कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर बारिश के रुकने का इंतजार करता रहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी छाता लिए धीरे धीरे उसके पास आया। उसने अमित को पूछा, बेटा कौन हो तुम और इस बारिश में यहाँ प्लेटफॉर्म पर क्यों खड़े हो? चाचा, मैं शहर से आ रहा था, लेकिन बारिश की वजह से ट्रेन बहुत लेट हो गई। अब रात भी काफ़ी हो चुकी है। मुझे तो गांव के रास्ते भी नहीं पता। समझ नहीं आ रहा कि इस बारिश में घर कैसे जाऊंगा। मैं पूरी तरह फंस गया हूं। अब भगवान ही जाने क्या हो। बुजुर्ग के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने चारों ओर एक नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में अमित से बोला, आज काफी रात हो गई है, ऊपर से काफी देर भी हो चुकी है। ऐसी रात में कहीं भी जाने की गलती मत करना। आज की रात स्टेशन पर ही रुक जाना। यही तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। अरे चाचा, ऐसी क्या बात है आज जो आप मुझे इतना डरा रहे हैं? मुझे डर नहीं लगता। बेटा, तुम शहर से आए हो, इसलिए इस गांव के बारे में नहीं जानते। यहाँ कुछ ऐसी रहस्यमयी शक्तियों की बातें लोग करते हैं जिनसे लोग आज भी डरते हैं। अरे चाचा, ये सब अब नहीं होता। आप लोग बस बेवजह इन बातों से डरते रहते हैं। आज के जमाने में भला भूत प्रेत जैसी चीजों से कौन यकीन करता है? अच्छा बेटा, ये बताओ, तुम इस गांव में किसके यहाँ जा रहे हो? चाचा, मैं अपने मामा वीरदास के घर जा रहा हूं। कई साल पहले बचपन में एक बार आया था, लेकिन उसके बाद कभी गांव नहीं आ पाया, इसलिए अब मुझे यहाँ के रास्ते भी ठीक से याद नहीं है। अच्छा, तो तुम वीरदास के भांजे हो। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। उनका घर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन बेटा, मैंने जो कहा है उसे हल्के में मत लेना। आज की रात गांव की गलियों में अकेले निकलना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर बुजुर्ग वहां से निकल जाता है। अमित कुछ देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा। आखिर उसने मन ही मन कहा, चाचा भी ना बेवजह मुझे डरा रहे थे। मैं भला इन सब बातों पर क्यों यकीन करूं? अमित रेलवे स्टेशन के बाहर एक चाय की टपरी पर जाता है और चाय वाले चाचा से कहता है, अरे चाचा, जल्दी से एक चाय दे दो, मुझे ठंड लग रही, तो एक चाय पी के गांव में जाना है। अरे बेटा, मैंने अभी अभी चाय फेंक दी क्योंकि दुकान बंद करने का समय हो गया है और मुझे भी गांव में जाना है, लेकिन आज काफी देर हो गई है, तो आज मैं दुकान पे सो जाऊंगा। अरे चाचा, मैं कितनी उम्मीद से यहाँ आया था कि बाहर जाकर एक कप चाय पी लेता हूँ और एकदम फ्रेश होके गांव की ओर जाता हूँ, लेकिन अब मेरा मूड और भी खराब हो गया। ठीक है चाचा, अब मैं गांव की ओर निकलता हूँ। अरे बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम इस गांव में पहली बार आए लग रहे हो, वरना इतनी रात में गांव में जाने की हिम्मत नहीं करते। और हाँ, जितने लोग भी आधी रात को गांव की ओर गया है वो आज तक लापता है। आज भी उन लोगों की कोई जानकारी नहीं है। चाचा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो भी मुझे मिलता है वो गांव में जाने से रोक रहा है। ऐसा गांव के रास्ते में क्या है? और आज भी लोग भूत प्रेत से लोग डरते हैं। मुझे लगता है ये गांव वाले पागल हो गए हैं। बेटा, मेरी बात मान लो, फिर तुम्हारी मर्जी में सही बोल रहा हूं। और हाँ, अगर एक बूढ़े काका ने तुम्हें कहा है तो तुम्हें यकीन करना हो, क्योंकि कभी वो बूढ़े काका यहां नहीं सोते। लेकिन आज अमावस्या की रात है और बहुत अंधेरा भी हो गया है। मेरी बात मानो और मेरे साथ आज की रात रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। बूढ़े काका नाम सुन के अमित सोच में पड़ जाता है और अकेले ही बोलने लगता है,
अरे मैंने तो चाचा को बूढ़े चाचा का नाम भी नहीं लिया, और ये कैसे कह रहे हैं कि बूढ़े चाचा ने कहा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अमित चाचा की बात को अनसुना करता है, लेकिन चाचा उसे फिर बोलते हैं, अरे बेटा, मैं तुझे सच में बोल रहा हूं, तुम मेरे साथ आज की रात बिता लो, वरना बहुत पछताओगे। तुम्हें किसके घर जाना है? अरे मुझे मेरे मामा वीरदास के घर जाना है, लेकिन मैं बहुत साल बाद आया हूँ, इसीलिए रास्ता नहीं जानता हूँ। अरे तो तुम वीरदास के भांजे हो? वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन मेरी मानो तुम आज की रात यही रुक जाओ, मैं तुम्हें कल सुबह गांव में छोड़ने आऊंगा। अरे चाचा जी माफ करना, लेकिन मुझे अभी निकलना होगा और मैं ये पर नहीं रुक सकता। मेरे मामा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो अब मैं चलता हूँ। अमित चाचा की बात नहीं मानता और गांव जाने के लिए निकल जाता है। रास्ता काफी खतरनाक था, एकदम सुनसान और भयानक। अमित थोड़ी देर चलता है। उसने देखा कि एक अंडे का ठेला लिए एक भैया खड़ा था। उसने उसको इतनी रात को देख के डर लगने लगा, लेकिन वो डरा नहीं और अपने आप से बात करने लगा। अरे मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी रात में भी भला कोई अपना ठेला कैसे चालू रख सकता है। मुझे उस भैया से बात करनी होगी। वैसे भी मेरे मामा को आमलेट बहुत पसंद है। ऐसा करता हूँ कि एक प्लेट मेरे मामा के लिए ले लेता हूँ। अमित उस भैया के पास जाता है और बोलता है, लेकिन अमित को पता नहीं था कि वो आमलेट लेके बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। अरे भैया, क्या रेट लगाया है? एक आमलेट का मुझे भी अपने मामा के लिए एक प्लेट पैक करवाना है, तो एक प्लेट मेरा भी बना दो। हाँ, थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, और अभी अभी एक बड़ा ऑर्डर लिया था, उसका काम चालू है। 5 मिनट रुको, मैं आपको अपना आमलेट बना कर देता हूँ, लेकिन एक प्लेट का रेट 150 है। बोलो, बना दूँ या रहने दूँ? ओ बाप रे, गांव में भी इतना महंगा आमलेट मिलता है? क्या मुझे आज पता चला कि गांव में भी 150 वाला आमलेट मिलता है। अरे भैया, एक बना दो, मैं आपको पैसे देता हूँ। आप तो बहुत महंगा आमलेट बेच रहे हो। अरे भाई, इस गांव में पहली बार आए लगते हो, वरना रेट कभी नहीं पूछते मेरा आमलेट खाने के लिए। तो लोग दूर दूर से आते हैं, और तुम हो कि पैसों पे रो रहे हो। पहले एक बार आमलेट खा के देखो, फिर कहना कि आमलेट की रेट सही है या गलत। आप अपने घर जाके एक बार खाना, फिर आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आओगे। अरे भैया, मैं तो आमलेट नहीं खाता, लेकिन मेरे मामा के लिए ले जा रहा हूँ। मेरे मामा आमलेट के शौकीन हैं, उन्हें आमलेट बहुत पसंद है। चलो, मुझे देर हो रही है, जल्दी से आमलेट दे दो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिर अमित आमलेट अपने बैग में रख के निकलता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसने मौत को बुलावा दिया है। अमित थोड़ी दूर जाता और अचानक उसको किसी ने रोक लिया हो, ऐसा उसे महसूस होने लगता है। फिर वो पीछे देखता है, लेकिन कोई नहीं था। अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कोई पीछे खींच रहा हो, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? किसी ने रोकने की कोशिश की है। कोई तो है जो मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन कौन हो सकता है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। लगता है मेरा कोई भ्रम है। मैं भी उस गांव वालों की तरह सोच रहा हूं। तभी अंधेरे में वो आमलेट वाला खड़ा होता है, जो अमित ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया था। उसके साथ और भी 3-4 आत्मा भी होती है। अमित पूरी तरह से डर जाता है। तभी वहां पर वो चाय वाला चाचा आ जाते हैं और वो आत्मा एक गायब हो जाती है। चाय वाले चाचा के हाथ में हथियार होता है, इसीलिए सारी आत्मा गायब हो जाती है। लेकिन अमित बहुत डर जाता है और चाचा अमित को कहते हैं, बेटा अमित, सारी आत्मा जा चुकी है, तुम होश में आओ। चाचा की बात सुन के अमित होश में आता है और अमित चाचा से कहता है, चाचा, आज आपने मेरी जान बचाई है। काश मैंने आपकी बात मानी होती तो आज मैं मुसीबत में नहीं होता। अरे बेटा, मुझे पता था कि मेरी बात तुम नहीं मानोगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया, और जैसे ही तुम्हारी जान को खतरा लगा, मैं तुरंत दौड़ कर आया और सारी आत्मा को भगा दिया। बेटे, कोई अगर तुम्हें बोल रहा है तो उसकी बात को माना करो। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के घर तक छोड़ देता हूं। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। चलो घर चलते हैं। अमित को अपनी गलती का एहसास हो गया था,
और अमित बहुत डर गया था। फिर अमित और चाचा घर की ओर निकल जाते हैं। फिर अमित और बनी चाचा अमित के मामा वीरदास के घर पहुंच जाते हैं और बनी चाचा बोलते हैं, अरे वीरदास, तेरा भांजा आज बहुत ज्यादा ही डर गया है। अभी उसे कुछ पूछना मत, अभी उसे सोने दे, फिर सुबह जो पूछना है वो पूछ लेना। अरे बनी, क्या हुआ? और तू ऐसा क्यों बोल रहा है? आखिर मेरे भांजे को क्या हुआ है? अरे वीरदास, जो पूछना है वो सुबह पूछ लेना। और हाँ, मैंने तो अमित को बहुत कहा कि यहां मेरी दुकान में सो जा, लेकिन अमित ने मेरी बात नहीं मानी और वो इतनी रात को गांव में आने के लिए निकल गया। वो तो मैं उसके साथ था, इसीलिए उसे कुछ हुआ नहीं, वरना क्या होता वो मुझे भी पता नहीं। ठीक है बनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे भांजे की जान बचा के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना मैं मेरी बहन को क्या जवाब देता। ठीक है अमित, तुम आराम से सो जाओ, सुबह बात करेंगे। फिर अगली सुबह सूरज की किरणें जमीन पर पड़ी तब अमित जगता है। अमित अपने मामा के पास आता है और बोलता है, मामा, कल रात जो मेरे साथ हुआ वो मुझे अभी भी दिमाग में वही चल रहा है। क्या आपको पता था? हाँ बेटा अमित, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम रात में आने वाला है, वरना मैं तुझे माना कर देता। लेकिन मामा, ऐसा क्या हुआ था जो इतनी भयानक आत्माएं थी? मेरे होश ही उड़ गए कि एक साथ 4 आत्मा मेरे सामने आके खड़ी हो गई। वो तो बनी चाचा दौड़ के आए और सारी आत्मा भाग गई, वरना मेरा काम पूरा था। मामा, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ था। बेटा, जब मैं 12 साल का था तब रेलवे बनना चालू हुआ था, तो सभी गांव वालों को लगा कि रेलवे आने से सबका रोजगार बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन 3 महिला काम पर गई थी और कुछ अनहोना हुआ और 3 महिला मर गई। फिर गांव वालों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक आमलेट वाला बहुत अच्छी आमलेट बनता था। उसने उन लोगों के विरुद्ध केस किया, लेकिन उन लोगों ने पुलिस को पैसे दे दिया और केस का कुछ नहीं हुआ। और एक दिन आमलेट वाला रेलवे से आमलेट बेच के वापस घर आ रहा था। फिर रेलवे की कुछ लोगों ने आमलेट वाले की हत्या कर दी। तब से 4 आत्मा उस रास्ते पर सबको डराती है। लेकिन मामा, उस रेलवे वालों को छोड़ के हम गांव वालों को क्यों डराती है? गांव वालों ने उन सब का क्या बिगाड़ा है? बेटा, काम करने वाले तो रेलवे स्टेशन का काम पूरा करके चले गए और गांव के लोग यहाँ रह गए। हम सब ने कुछ साल सभी आत्माओं को बांध के रखा था, लेकिन वो अब आजाद हो गई है। अब फिर से कुछ करना होगा। कोई बात नहीं बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे से ध्यान रखना, ठीक है? और हाँ दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना।